आज हम बात करेंगे लाइन गेट पोर्टल की, जो है 8 अगस्त 2024। हम पावर यूज़ कर रहे हैं 8 की, यानी कि इन्फिनिटी की। क्या है ये लाइन गेट्स पोर्टल? एक्चुअली आप इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, किसके काम आ सकता है, क्या इसके प्रोज हैं, क्या इसके कॉन्स हैं, क्या आपको मैनिफेस्टेशन में कितना हेल्प इसमें मिल सकता है, किस तरीके से आप मैनिफेस्ट करेंगे तो आप इसकी जो ह्यूज एनर्जी है उसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं, क्या टेक्निक्स रहेंगी, इस सब के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो को एंड तक देखिए, बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। आपकी मैनिफेस्टेशंस स्ट्रांगली आपकी विशेस को पूरा करने में आपकी हेल्प करेंगी। हेलो एवरीवन, आई एम सिमरन, योर टैरो रीडर एंड रेकी हीलर। आज हम बात करने वाले हैं लाइन गेट पोर्टल के बारे में, लेकिन उससे पहले जो न्यू है इस चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना है, सो दैट वी ग्रो टुगेदर। एंड जब भी आपको कोई न्यू वीडियो इस तरह की आए जिसमें आप स्पिरिचुअलिटी के साथ, मैनिफेस्टेशंस के साथ, अपनी लाइफ की गाइडेंस के साथ जुड़ सकते हैं, आपको नोटिफिकेशंस आती रहे और हम अच्छी ब्लेसिंग्स लेते रहे। इसके लिए आपने करना है सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए सो दैट यू गेट द नोटिफिकेशंस ऑन टाइम। तो अब हम शुरू करते हैं। व्हाट एक्चुअली इज लाइन गेट पोर्टल? लाइन गेट पोर्टल हर साल 8 अगस्त को आता है। द पावर ऑफ 8 बट इस साल उसकी जो एनर्जी है ना वो और ज़्यादा इन्हांस हो रही है। रीज़न बीइंग दिस इज़ द ईयर 2024 दैट मेक्स नंबर 8। तो न्यूमरोलॉजिकली ये नंबर पहले ही बहुत हाई वाइब्रेशन का ईयर है, और हाई वाइब्रेशंस में जब लाइन गेट पोर्टल आया है जो कि डबल वाइब्रेशन ऑलरेडी देता है मैनिफेस्टेशन के लिए, तो ये टाइम आपके लिए बहुत ही हाई वाइब्रेशंस वाला, स्पिरिचुअल ग्रोथ वाला, आपकी जो भी विशेज है उनको पूरा करने वाला टाइम है। सो दिस इज एक्चुअली द लाइन गेट पोर्टल बिकॉज आज के टाइम पे जो हमारी कॉस्मिक एनर्जी है वो स्ट्रांग हो रही है। रीजन बीइंग कि हमारे कॉन्स्टलेशन में सन, अर्थ और सीरियस स्टार एक अलाइनमेंट में आ रहा है, और ये आ रहा है लियो कॉन्स्टलेशन में, यानी कि शेर का पावर, शेर की पावर जो मिल रही है आपको वो है लाइन गेट पोर्टल में। अब जो सीरियस स्टार है वो बहुत सिग्निफिकेंस रखता है अपने आप में, मैथोलॉजिकली भी और एस्ट्रोलॉजिकली भी। सीरियस स्टार हमने बहुत छोटे होते से पढ़ा है, हमेशा अपनी हिस्ट्री ज्योग्राफी में हम लोगों ने पढ़ा है कि स्टार्स जो है कॉन्स्टलेशन बनाते हैं, एक पर्टिकुलर शेप बनाते हैं। हमने धार्मिक तौर पे भी पढ़ा है कि सप्तऋषि स्टार्स होते हैं। तो सीरियस स्टार को डॉग स्टार भी बोला जाता है। इसकी शेप जो है वो डॉग शेप में है, और इसकी ग्रीक मैथोलॉजी में, एंशिएंट हिस्ट्री में बहुत वैल्यू है, लेकिन हमारी हिंदू मैथोलॉजी में भी इसकी बहुत वैल्यू है। इसको हम लिंक करते हैं, दिस इज एसोसिएटेड टू महाभारत काल। महाभारत काल में जब पांडव अपनी स्वर्ग यात्रा पर गए तो उनके साथ एक डॉग भी था। स्वर्ग के द्वार पे जब वो पहुंचे तो उन्हें अपने डॉग के साथ एंटर करने की परमिशन नहीं मिली। तो जो धर्मराज युधिष्ठिर थे उन्होंने भी इनकार कर दिया कि ये हमारे साथ पूरा सफ़र तय करके आया है, तो अगर हम जाएंगे तो इसके साथ अंदर जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। एंड दैट वाज एक्चुअली द लास्ट टेस्ट ऑफ धर्मराज युधिष्ठिर, यानी कि धर्म का टेस्ट था कि क्या अपने साथ आने वालों को आप साथ रखते हैं या अपने मतलब के लिए पीछे छोड़ के खुद आगे निकल जाते हैं। वो जो डॉग था वो एक्चुअली धर्म को रिप्रेजेंट कर रहा था, और उसी की शेप मैथोलॉजिकली माना जाता है कि वो स्टार्स की शेप में आज भी प्रेजेंट है, ब्लेस करता है, और धर्म की, स्पिरिचुअलिटी की ब्लेसिंग्स हैं, वो बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशंस हैं, वो कनेक्ट होती हैं अर्थ के साथ। अभी क्या है कि इस टाइम पे पोर्टल ओपन हो रहा है, सन, वो स्टार और अर्थ एक अलाइनमेंट में आ रहे हैं, एक सीधी लाइन में आ रहे हैं। अलाइनमेंट आपको इजीली समझाने के लिए मैं बता सकती हूँ, जैसे कि हम कार चलाते हैं तो कार अलाइन होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो वो अपने रास्ते से भटक जाती है, सही नहीं चलती। तो उसी तरह से ये एक अलाइनमेंट है। पावर्स ऑलरेडी हैं, स्टार की अपनी पावर है, सन की अपनी पावर है, अर्थ की अपनी पावर है, लेकिन इस टाइम पे जब ये पोर्टल अलाइन हो रहा है तो वो पावर्स जो है वो अलाइन होके डायरेक्ट हमारे तक आ रही हैं। तो हमें वो एनर्जी, वो एक्सट्रीम एनर्जी यूज़ करने का मौका मिल रहा है, जिसको हम कह सकते हैं कि स्वर्ग के द्वार ओपन हो रहे हैं। मांग लीजिए जो मांगना है। अब मैं आपको बताऊंगी कि 8 सिंबल, मेरा पर्सनल जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो आपके साथ शेयर करूंगी, और वो है
अगर मैं इसको थोड़ा सा टिल्ट कर दूँ ना और इसको लेटा दूँ 8 नंबर को, तो ये बन जाता है इन्फिनिटी का साइन। इन्फिनिटी क्या है? हमने बचपन से पढ़ा है, हमने मैथ्स में पढ़ा है कि जब कोई चीज़ काउंट ना कर सके, कोई डिस्टेंस हम काउंट ना कर सकते, तो उसको हम इन्फिनिटी सिंबल के साथ मेजर करते हैं। दैट मीन्स इट इज़ आउट ऑफ द एनी मेजरमेंट। तो हम इन्फिनिटी सिंबल को आज मैनिफेस्ट कर रहे हैं हमारी लाइफ में इन्फिनिटी ब्लेसिंग्स लाने के लिए। रेकी में इन्फिनिटी सिंबल यूज़ होता है, टैरो में इन्फिनिटी सिंबल यूज़ होता है, जो बताता है कि हम एज ए ह्यूमन कितने इनफाइनाइट ब्लेसिंग्स रखते हैं और यूनिवर्स इनफाइनाइट ब्लेसिंग्स देने की ताकत रखती है। तो आप किससे मांग रहे हो? आप यूनिवर्स से मांग रहे हो। तो आपकी विजन कितना वास्ट है, आप कितना हार्डवर्क कर सकते हो, आप उतना मांग सकते हो। बस शर्त सिर्फ एक है कि आपको अलाइन करना है। जो आप मांग रहे हो, जो आप हार्डवर्क कर रहे हो, जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो और जो आपके थॉट्स हैं, इनको बहुत अच्छे से अलाइन करके वर्क करते चलिए। तो यूनिवर्स जो इनफाइनाइट ब्लेसिंग्स दे सकता है आपको, इनफाइनाइट आपकी सोच से बढ़कर आपको आज दे सकता है। यूज दिस इनफाइनाइट ब्लेसिंग्स। हम इस 3D वर्ल्ड में रह रहे हैं और एक है यूनिवर्स जो कि 5D वर्ल्ड है, वहाँ भी हम ही हैं एज अ स्पिरिट। तो वहाँ से हम अपने आप को इस 3D वर्ल्ड में कैसा देखते हैं वो आज आप मैनिफेस्ट करिए। न्यूमरोलॉजिकली, एस्ट्रोलॉजिकली आपकी कुंडली के चार्ट में भी 8 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूमरोलॉजिकली 8 नंबर सेज इनफाइनाइट हार्ड वर्क, कितना आप स्ट्रॉन्ग हैं, कितनी आप में स्टेबिलिटी है, वो 8 नंबर देता है। उसके बाद आपके चार्ट में, कुंडली चार्ट में जो 8th हाउस है वो है सीक्रेट्स का, हिडन ट्रेजर्स का। तो आप क्या हिडन आपके ट्रेजर्स है, क्या आपके पास आ सकता है एस्ट्रोलॉजिकली, तंत्र मंत्र विद्या, हर तरह से ये टाइम जो है आप हाई वाइब्रेशंस में रहेंगे और आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। नाउ आई विल टेल यू कि कौन कौन अफेक्टेड होंगे इस स्पेसिफिक हाई एनर्जी टाइम से। आप अफेक्टेड हो सकते हैं जो बहुत ही ज़्यादा लो वाइब्रेशंस में है या बहुत ही ज़्यादा हाई वाइब्रेशंस में। अब मैं आपको टिप देती हूँ छोटी सी कि ये टाइम प्रोज एंड कॉन्स देखने का भी है। एंड प्रोज ये है कि जो तो बहुत हाई वाइब्रेशन में है वो बहुत ही अच्छा, बहुत ही काम, बहुत ही स्पिरिचुअल फील कर रहे होंगे और डेफिनेटली उनकी स्पिरिचुअलिटी लेवल, उनका अध्यात्म, उनका ध्यान जो है इस टाइम और ज़्यादा बहुत प्यारा कनेक्शन बन गया होगा उनका इस टाइम हाई स्पिरिट्स के साथ, एंजल्स के साथ। लेकिन जो लो वाइब्रेशन में है उनको अभी वार्निंग आ गई है। तो मैं आपको बोलूँगी कि इस टाइम पे शेयर कीजिए ये वीडियो, स्पेशली अपने उन फ्रेंड्स के साथ, उन नोन्स के साथ जो लगता है कि बहुत ही डल, लो वाइब्रेशंस में स्टक फील कर रहे हैं, क्योंकि ये टाइम है मैनिफेस्ट करने का पॉजिटिविटी। अगर आप स्टक रह गए, लो वाइब्रेशंस में रह गए, तो आप ये समझ लीजिए कि 1 साल बाद ये टाइम आएगा। एंड टू बी वेरी प्रिसाइज, 8 वाला टाइम 9 ईयर्स के बाद रिपीट होगा। तो प्लीज़ शेयर द वीडियो विद एवरीवन हु आर स्पेशली इन लो वाइब्रेशंस so that they can utilize the time to manifest positivity in their life। अब मैं आपको बता दूं कि बेनिफिट्स और क्या हैं। जो हाई फील कर रहे हैं, जो नॉर्मल वाइब्रेशंस में हैं, वो भी इस टाइम को बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं। आप एक लेवल पे आ चुके हो, आपको लग रहा है आपने सब कुछ अचीव कर लिया, आप बहुत अच्छा फील कर रहे हो, सब कुछ ठीक है, लेकिन अब आगे क्या? तो आप एक स्टक एनर्जीज में हो, हालांकि हाई एनर्जीज में हो, गुड हो, हैप्पी हो, मगर स्टक फील कर रहे हो। तो आपके लिए भी ये टाइम है अब एक स्टक एनर्जी से निकल के चेंज लाने का, लाइफ में एक नए मोड पे चलने का। ये टाइम वो भी यूज़ कर सकते हैं जो चैलेंज फील कर रहे हैं कि अब हमें आगे करना क्या है, जिनको रूटीन चेंज करनी है, या फिर जो वेट कर रहे थे कि कोई तो आएगा, हमारा हाथ पकड़ेगा और हमें नए रास्ते पे लेके जाएगा, हमें आगे बढ़ने को एक नई दिशा दिखाएगा। मे बी यू आर लुकिंग फॉर अ गुड लाइफ, अ गुड वाइफ और अ गुड जॉब। ये सब टाइम है मैनिफेस्टेशंस का, यूज़ कीजिए। तो ये हम सब यूज़ कर सकते हैं। एज इन मैं अगर पर्सनली बताऊं तो मैं एक बेस्ट हीलर बनना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू बी द बेस्ट हीलर सो दैट आई कैन गिव हीलिंग, आई कैन चेंज द वर्ल्ड फॉर पॉजिटिव। तो मैं ये टाइम यूज़ करूँगी, यूटिलाइज करूँगी अपनी इसी मैनिफेस्टेशन को इन्हांस करने का, और आप सबके साथ शेयर भी करूँगी। और टॉप ऑफ द टॉप और बताऊंगी कि जो बहुत ही खालीपन फील कर रहे हैं उनके लिए भी ये टाइम बहुत ही पॉजिटिव है।
बिकॉज ये एनर्जीज जो है ना रिप्रोडक्शन की एनर्जीज भी हैं। कहीं ना कहीं आप अपने अंदर से एक नई जिंदगी, एक नई ऊर्जा को महसूस कर सकते हैं जो आपको पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाएगी। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे कि हमें एक्चुअली मैनिफेस्टेशंस करनी कैसे हैं, क्या प्रेपरेशंस करनी है एंड क्या टेक्निक्स यूज़ करनी है, जिससे ये टाइम को यूज़ करके हम अपना आने वाला टाइम बेटर बना सकते हैं। हाउ टू प्रिपेयर फॉर द मैनिफेस्टेशन। तो सबसे पहले हम क्लेंस करेंगे खुद को भी, पूरे अपने एरिया को भी, अपने घर को भी, आपका ऑफिस जहाँ भी आप रिजाइड करते हैं, काम करते हैं, उसे क्लेंस करेंगे। और आप कर सकते हैं सेज का यूज़, आप कर सकते हैं हवन सामग्री का यूज़ विद कपूर, आप कर सकते हैं पालो सांतो का यूज़ जो कि आपको मिल जाएगी। आपने खुद को क्लेंस करना है, आपने क्लेंजिंग स्टिक यूज़ करनी है और खुद को ऊपर से नीचे तक उससे क्लेंस करना है। अपने घर को, अपने एरिया को, अपने ऑफिस को क्लीन करना, और क्लीन करते टाइम आपने प्रे करना है कि मैं ये क्लेंजिंग स्टिक से, क्लेंजिंग जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, कपूर यूज़ कर रहे हैं या बालो सांतो यूज़ कर रहे हैं या सेज यूज़ कर रहे हैं, आपने उसकी एनर्जीज़ को यूज़ करते हुए प्रे करना है दैट आई एम लेटिंग गो ऑफ ऑल द नेगेटिव एनर्जीज एंड एम्ब्रेसिंग द पॉजिटिव वाइब्स। नाउ आई एम क्लीन, आई एम क्लीन, आई एम क्लीन, द एरिया इज़ क्लीन, माई हाउस इज़ क्लीन। और ये सब करने के बाद, स्मजिंग करने के बाद, आप अपनी विंडोज डोर्स ओपन कर दीजिएगा सो दैट ऑल द नेगेटिविटीज गो अवे एंड नाउ योर हाउस, योर प्लेस, यू योरसेल्फ आर very much clean and ready to embrace the positive vibes from this manifestation time. Smudging करने के बाद आप ग्राउंडिंग करेंगे, थोड़ी देर नंगे पाँव चलेंगे। अगर आपके आसपास आपको ऐसी जगह मिल जाए जहाँ पर ग्रीन ग्रास हो, फील्ड्स हो जिस पे आप नंगे पाँव चल सकते हैं, सैंड हो आप जहाँ पर चल सकते हैं, बहुत अच्छा। नहीं है, हम सिटीज़ में रहते हैं जहाँ पर ये अवेलेबल नहीं है, तो अपने घर में ही सही, लेकिन नंगे पाँव थोड़ा सा धरती के कांटेक्ट में आना बहुत इम्पॉर्टेंट है। इससे ग्राउंडिंग होती है, आप कहीं ना कहीं रूटेड होते हैं, आप काम डाउन होते हैं। और एक सबसे बड़ी चीज़ जो है ना, जो भी हमारे अंदर अगर ईगो जाने अनजाने आ जाती है, वो भी कहीं ना कहीं धरती माँ अपने साथ ले जाती है और हमें हम्बल छोड़ के जाती है। अब हम बात करेंगे टेक्निक, तो आपको कैसे करनी है मैनिफेस्टेशन। सबसे पहले इंटेंशंस क्लियर सेट कीजिए, आपको क्या मैनिफेस्ट करना है, क्या चाहिए है, राइट इट डाउन, अपने पास लिख के रखिए। एक विश करनी है, 2 करनी है, 3 करनी है। इट इज़ नॉट लाइक कि आप एक ही विश कर सकते हो, बट आई सजेस्ट कि आप एक ही विश पे कंसंट्रेट कीजिए सो दैट द यूनिवर्स गेट्स द डायरेक्ट मैसेज, क्लियर मैसेज कि हमें ये चाहिए। बट इफ़ यू वांट, आपकी इंटेंशंस थोड़ी ज़्यादा है, ज़रूरतें थोड़ी ज़्यादा है, थॉट्स थोड़े ज़्यादा हैं, तो यूनिवर्स इनफाइनाइट देने के लिए बैठा है, एज आई ऑलरेडी टोल्ड। बट आपको राइट डाउन करनी है अपनी विशेस, क्लियर इंटेंशन सेट करने हैं। उसके बाद आप वो विशेस अपनी रखिए एक साइड पे। आप 8, 9, 10, 11, 12 5 डेज 55 टाइम्स ईच डे अपनी इंटेंशंस को एक अच्छी सी डायरी मेंटेन करके लिखेंगे रोज़। मतलब कि 8th को लिखनी है आपने 55 टाइम्स, 9th को लिखनी है 55 टाइम्स, इसी तरह से 10, 11, 12 को आपने लिखनी है 55 टाइम्स, बिकॉज 55 इज नंबर ऑफ मैनिफेस्टेशन। 5 + 5 = 1, 1 इज मैनिफेस्टेशन, सन की डायरेक्ट एनर्जी। उसके अलावा आप जर्नलिंग स्टार्ट कर सकते हैं। जो ऑलरेडी कर रहे हैं वो ऐड ऑन करें अपनी मैनिफेस्टेशंस उसमें, जो नहीं कर रहे हैं वो जर्नलिंग स्टार्ट कर सकते हैं। जर्नलिंग में आप करेंगे मैनिफेस्टेशंस राइट डाउन, ग्रैटिट्यूड राइट डाउन, और विजुअलाइजेशन आपकी क्लियर रहनी चाहिए। और एक बात जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि आप अलाइन रहने चाहिए अपने थॉट्स के साथ। आपके कर्मा, आपके थॉट्स और पावर्स, मैनिफेस्टेशन पावर्स अलाइन होनी चाहिए, एक जैसी उनके वाइब्रेशंस होनी चाहिए। जो आप काम करेंगे, अगर आप छोटे घर में रहते हैं, आपको बड़ा घर चाहिए, तो उसके लिए बड़ा पैसा चाहिए, तो आपका काम भी बड़ा होना चाहिए। अपने वर्क बहुत इम्पॉर्टेंट है, कर्मा इज़ इम्पॉर्टेंट, यूनिवर्स तभी ब्लेस करता है। लेकिन कई बार क्या होता है, हम कर्म करते हैं फिर भी हमें नहीं रिजल्ट्स मिलते, तो ये टाइम वो है जो आप अपने कर्म करिए, यूनिवर्स आपको ब्लेस करने के लिए बैठा है। तो दिस इज़ द अनदर टेक्निक विद योर जर्नलिंग।
तीसरा आपको क्या करना है, मेडिटेशन ज़रूर करनी है, क्योंकि असली हीलिंग जो है वो मेडिटेशन से होती है। और क्योंकि हम इन्फिनिटी का सिंबल यूज़ कर रहे हैं तो हम करेंगे 8th को सुबह 8 बजे और शाम को 8 बजे, दोनों टाइम नहीं तो कम से कम एक टाइम ज़रूर आप करेंगे 17 मिनट्स 17 मिनट्स के लिए मेडिटेशन विद योर मंत्रास एंड चैंटिंग। शांत रह के करना है, म्यूजिक के साथ करना है, कोई गाइडेड मेडिटेशन करनी है, दैट इज टोटली अप टू यू। बेस्ट टाइम इज 8 AM और 8 PM और बोथ। बट अगर आप फॉर सम रीज़न नहीं कर सकते, इसका मतलब नहीं है कि आप और टाइम पे नहीं कर सकते, ज़रूर कीजिए। पोर्टल ऑलरेडी ओपन हो चुका है एंड 12th तक बहुत हाई वाइब्रेशंस इसकी रहने वाली हैं। और एक ब्यूटीफुल सी चीज़, आपकी मैनिफेस्टेशंस को एनहांस करने के लिए और ज़्यादा ब्यूटी ऐड करने के लिए अपनी लाइफ में लेके आइए कोई क्रिस्टल। अगर क्रिस्टल ऑलरेडी है तो वो आप अपनी जर्नलिंग के टाइम पे, हीलिंग के टाइम पे अपने पास रखिए, क्योंकि ये एनर्जीज़ को और ज़्यादा एनहांस करते हैं। बहुत ही ज़्यादा मेडिटेटिव एनर्जीज इनमें होती हैं। और क्रिस्टल्स आप कौन से यूज़ कर सकते हैं इस टाइम पे, क्लियर क्रिस्टल यूज़ कर सकते हैं, रोज क्वार्ट्ज यूज़ कर सकते हैं, एमेथिस्ट यूज़ कर सकते हैं, सिट्राइन यूज़ कर सकते हैं, एनी फॉर्म, चाहे आप उसको पिरामिड शेप में ले लीजिए, चाहे आप उसको क्लस्टर शेप में ले लीजिए, या फिर जैसे कि माला, आप जाप माला इससे यूज़ कर सकते हैं, स्फटिक की प्लेट्स ले सकते हैं। एनी हाउ इन्वॉल्व द क्रिस्टल्स इन योर हीलिंग एंड आप देखेंगे कि कितनी ज़्यादा पावर और ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है आपकी मैनिफेस्टेशन की। और वैसे इस सब पोर्टल से पहले आपके पास नो मून की एनर्जी भी ऐड हो चुकी है, इसीलिए इस पोर्टल की ना वैल्यू और एक्सटेंड हो गई है। नो मून है, फुल मून आएगा, फुल मून एक जा चुका है, तो ब्यूटीफुल एनर्जीज ऑलरेडी इस टाइम आपके आसपास है। इस टाइम को ज़रूर यूज़ कीजिए एंड आई बेट यू विल सी द चेंजेस इन योर लाइफ एंड आई विल वेट फॉर योर कमेंट्स। कैसा आपको फील होता है ये मैनिफेस्टेशंस करने के बाद, ये टाइम यूटिलाइज करने के बाद, हीलिंग प्रोसेस के बाद आपके क्या एक्सपीरियंसेस रहे हैं, ज़रूर कमेंट डाउन करके बताइए। हो सकता है आपके एक्सपीरियंस से किसी और को भी इंस्पिरेशन मिले एंड आपको उसकी भी ब्लेसिंग्स मिले। आई विल वेट फॉर योर कमेंट्स and be connected with Simran Heals for more such manifestation and spiritual tips. We'll keep in contact and tarot reading तो हमारी रेगुलर होती ही रहती है। और मैं इस मैनिफेस्टेशन डे में जो ऐड करने वाली हूँ वो है टैरो हीलिंग, तो मैं आपके साथ वो भी ज़रूर शेयर करूँगी कि टैरो हीलिंग मैंने कैसे करी, क्या उसके मुझे मेडिटेटिव इफेक्ट्स मिले एंड यू कैन यूटिलाइज टैरो फॉर मैनिफेस्टेशंस एंड हीलिंग ऑल्सो। आप देखेंगे क्या रिजल्ट्स आते हैं, मैं आपके साथ शेयर करूंगी और मैं आपके रिजल्ट्स का वेट करूंगी इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर सिमरन हिल्स। बाय बाय।